स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का क्लास 8 मैथ एज रूल क्लासेस में। अभी भी लेट हो रहा है, मुझे काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड करने में कुछ काम है अर्जेंट, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का हल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से समझाते हुए, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्या -1 पूर्णांक, जब इस तरह का अंक रहेगा लिखा हुआ तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से कहेंगे -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होती है संख्या, मतलब किसी संख्या की का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कौन सा संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 हमारे पास दिया हुआ है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होगी जिस संख्या को हम इस संख्या से अगर गुना करते हैं तो गुणनफल जो हमारा आएगा, गुना होके दो संख्याओं का गुणनफल जब 1 होता है तब दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। व्युत्क्रम भी कहते हैं, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, जैसे 1/2 है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/1 होगा, क्योंकि जब हम 1/2 और 2/1 को गुना करेंगे तो गुना होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 1 आएगा, क्योंकि गुना में बटा में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या 2 है, दोनों एक जैसी है, तो दोनों एक जैसी संख्या होगी तो दोनों संख्या कट जाएगी। फिर बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1/1, फिर मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे 9/8 है हमारे पास, 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/9, मतलब इसका उल्टा। अगर हमारे पास -3/5 दिया हुआ है और इसका पूछा जा रहा है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/-3, सेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तब दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। यहाँ पे क्या है, -3/5 का व्युत्क्रम हो गया, सॉरी -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जो कहिए एक ही बात है। -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/-3 हुआ, और 5/3 का 5/-3 का गुणात्मक प्रतिलोम -3/5 होगा। ठीक है ना। और जैसे हमारे पास मान लीजिए -1/5 है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/-1 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और देखिए, जब हम दोनों संख्या जो एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं, दोनों को जब हम गुना करते हैं, जैसे 3/7 है हमारे पास, और 3/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 7/3 होगा। तो ये दोनों संख्या को जब हम गुना करते हैं, मतलब गुना में लिखते हैं, तो दोनों संख्याएं कट जाती हैं। 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3, 7 एकन 7, 7 एकन 7, और गुना करके जो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा 1 आता है। गुणनफल जब दो संख्याओं का 1 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम सवाल हल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से लिख देंगे, सवाल उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में है क्या देखिए सवाल फिर से पढ़ लीजिए। क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है। हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, यही हमको चेक करना है। तो हमको क्या करना है, इसको हम पहले बटा के रूप में बना लेंगे, उसके बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम देखेंगे, निकालेंगे क्या होता है। अगर वही गुणात्मक प्रतिलोम जो इसका निकलता है वो इससे मिलता है या नहीं, इतना होता है या नहीं, हमको बस यही चेक करके बताना है। और कारण सहित उत्तर दीजिए, थोड़ा सा कारण भी बता देना। तो हम पास क्या है यहाँ पे, -1 पूर्णांक 1/8 ये हमारे पास है। ठीक है ना। तो ये जो है इस रूप का है, इसको हम बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, उसके लिए तरीका है, नियम है। बटा का निशान आप पहले ले लीजिए। बटा के नीचे वाली जो संख्या है, इस संख्या से हम बगल वाली जो संख्या रहेगी उसको हम गुना करेंगे। ये +8 है, ये -1 है, गुना करके कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस और प्लस गुना में हो जाता है माइनस। तो 8 से हम -1 को गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। -1 में फिर हम ऊपर वाली संख्या को ऊपर में जो संख्या है हमारे पास वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -9। एक जो है ऐड होता है। ठीक है ना, एक ऐड होगा, ऊपर में जो संख्या रहेगी वो ऐड होगी। जैसे सपोज मान लीजिए -3/4
यहाँ पे 7 है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से हम 3 को गुना करेंगे 21 हो जाएगा, और ऊपर में जितनी संख्या है उतनी ऐड हो जाएगी। 21 में 4 मिल जाएगा तो हो जाएगा 25/7, और माइनस लगी हुई संख्या तो यहाँ माइनस लगेगी। इसी तरह से यहाँ पे 8 एकन 8, 8 में फिर ऊपर 1 जोड़ेंगे 9, ऊपर में 1 है तो -9/8 हमारे पास हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, -9/8 का हम गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम देख रहे हैं जब -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है हमारे पास, उल्टा कर देंगे, सिर्फ इसका उल्टा कर देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। -9 नीचे लिख देंगे, 8 को ऊपर कर देंगे। लेकिन क्या है हमारे पास यहाँ पे हल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि जो -1 पूर्णांक 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है हमारा वो है 8/-9, लेकिन यहाँ पे क्या है 8/+9, मतलब माइनस नहीं है। तो ये जो है हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः 8/9 -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे एक नहीं है। अगर हम सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं -9/8, उसके बाद जो हमारा आंसर में दिया हुआ है, आंसर में 8/9 दिया हुआ है, इसको अगर हम काटते भी हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 1 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में 1 आएगा। तो ऐसा नहीं है, शर्त है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल सिर्फ 1 हो, -1 नहीं +1 हो। 1 का मतलब होता है प्लस, और जब -1 कहा जाएगा तो -1, ठीक है ना, तभी दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। यहाँ पे ये दोनों संख्या देख लीजिए एक दूसरे की व्युत्क्रम नहीं, ये -9/8 है और ये 8/9। यहाँ पे 8/-9 होना चाहिए, तभी ये दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती। तो ये जो है ये हमारा व्युत्क्रम नहीं होगा। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पे, ये करने के बाद -9/8 का यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 8 ऊपर कर देंगे, -9 नीचे, इतना है। अतः जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि पूछ रहा था तो हम लिख देंगे अतः 8/9 इतना का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अतः 8/9 -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। और साथ में ये भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखना हमको, चूंकि कॉमा दे करके, यहाँ पर कॉमा देकर, चूंकि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, ये हो गया कारण सहित उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब इसी वीडियो में हम यहाँ पर ही नीचे में क्वेश्चन नंबर 7 हल करके आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है जैसा कि ये हम अभी हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? ये क्वेश्चन है हमारा कि इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है या नहीं है, ये वाला है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको पहले सीधा करेंगे, बटा के रूप में लिखेंगे, फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका हम देखेंगे कौन सा निकल रहा है, क्या आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, जितना दिया हुआ है उतना ही आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम लिख देंगे हाँ 3, हम लिख देंगे लास्ट में हाँ 0.3 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है क्यों है, तो फिर वो हम वजह भी लिख देंगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 1 है। और क्यों नहीं है, अगर नहीं होता है, अगर गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकलता है तो वो भी हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, वैसे डिटेल में तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लिख लेंगे 3 पूर्णांक 1/3। ठीक है, इस तरह से बराबर का निशान देंगे, 3 से 3 को गुना करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे ऊपर 10/3 आ जाएगा। और 10/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा यहाँ पे हम लिखेंगे फिर इसी तरह से, चूँकि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, आप ही सोचिए। 3 को ऊपर कर देंगे, 10 को नीचे कर देंगे तो 3/10 हो जाएगा ना। 3/10 ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पे बराबर दे भी सकते हैं, दे दीजिए तो अच्छी बात है। हाँ, तो हमारा क्या आ गया है, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इतना का, चलो इतना का हम हल करते हैं तो 3/10 आ रहा है। तो अब जो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आंसर है 0.3। तो इसको भाग देंगे हम, 10 से 3 को भाग देंगे, रफ जो आप कीजिएगा तो पीछे की ओर कीजिएगा। 10 को भी इधर रखेंगे, बीच में रखेंगे 3 को और भाग देंगे। तो 10 से तो 3 में भाग जाएगा नहीं, तो हमको क्या करना है, पॉइंट देना है। लेकिन पॉइंट जब हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उससे पहले हमको 0 लगाना है, 0 लिख के फिर पॉइंट देना, ये 30 बन जाएगा और 10 तिया 30 एक बार में कट जाएगा। तो 0.3 आ गया है, जैसा कि क्वेश्चन में है वैसे ही हमारा आंसर निकल चुका है 0.3। तो हम लास्ट में लिख देंगे हाँ 0.3, यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हाँ 0.3 कॉमा 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। आप हैंड राइटिंग अच्छे तरीके से बना करके लिखिएगा, यहाँ पर समझाने में स्लिप कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम है और आप कारण भी लिख दीजिएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 1 है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का हल। अच्छे तरीके से आप देख करके समझ लीजिए और प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा खुद से, खुद का एग्जाम्पल दे करके आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप शायद प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुका है अब हमारा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्नावली 1.2 का शुरू करते हैं। अगर नए स्टूडेंट है कोई इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके इसी चैनल पर बने रहें, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।